So I have talked about benefits of planning in one of my previous videos on time management. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में आई शो यू सिंपल, ईजी एंड इफेक्टिव मेथड्स या इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग। तो वो सभी लोग जो लोग प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो प्लानर यूज़ करना चाहते हैं या अपने वीकली प्लान्स बनाना चाहते हैं, मंथली प्लान्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। डू वॉच टिल द एंड। Also, you don't need anything, like you don't need to have a fancy planner or a detailed one. Just a simple notebook, a diary or just 2 pages will do the job. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, लेट देम फर्स्ट हैव दिस हैबिट। पहले आप अपनी ये हैबिट बनाइए। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप एक डिटेल्ड प्लानर पहले से ही ले लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी गिव अप कर देंगे। उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि अनलेस एंड अनटिल आप यूज्ड टू हैं ये सब करने के लिए, आप नहीं करते एंड फिर वो रह जाता है। तो बेटर है आप वीकली प्लानिंग से स्टार्ट करिए एंड आप एक सिंपल प्लानर बनाइए जो ईजी टू हैंडल भी हो, कि आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं, अपनी स्पेशली आंखों के सामने कहीं रखिए। अदरवाइज़ आप कहीं डायरी में लिख देंगे या प्लानर में लिख देंगे एंड कहीं रख देंगे दूर, फिर आपको याद भी नहीं रहता। एंड बिलीव मी, लोग जाके दूसरे रूम में अपने प्लानर्स पढ़ते तक नहीं हैं एंड बहुत ही जल्दी, कम से कम 70% लोग ये बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने हिसाब से अपना एक प्लानर बनाइए एंड उसको यूज़ करिए। तो पहले डेवलप द हैबिट एंड वंस इट इज़ डन देन ओनली इन्वेस्ट इन अ गुड प्लानर। एंड जो लोग प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए परफेक्ट टाइम है। कुछ ही वीक्स में न्यू ईयर है एंड आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, जो लोग सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से। सो आज के वीडियो में आई टॉक अबाउट व्हाट्स अ प्लानर, वाई यूज़ अ प्लानर और वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, या बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। थर्ड वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिगनर्स या फिर जो लोग ऑलरेडी काफ़ी प्लान करते हैं। तो द थर्ड पॉइंट विल बी इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर while you plan your jobs, you plan your goals, you plan your task. And the fourth one, a DIY planner. मैं आपके साथ एक प्लानर बनाऊंगी आज जो बहुत ही हैंडी होगा एंड आप इसको यूज़ करिए एंड आप इसे चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बट इट्स गोना बी वेरी सिंपल एंड ईजी एंड बिलीव मी वेरी इफेक्टिव. So guys, let's begin the video. And yes, in case you're new to my channel, I'm Priya. Welcome to Brew Up Your Life. इस चैनल पे आपको मिलेंगे वीडियोस ऑन फूड, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी। सो प्लानर बनाना शुरू करने से पहले आई क्विकली टेल यू व्हाट इज़ अ प्लानर। सो प्लानर, या आप उसे कह सकते हैं योर पर्सनल ऑर्गेनाइजर, या आपकी डेट बुक या डे प्लानर। दिस इज़ एक्चुअली अ नोट ऑफ ऑल योर टास्क दैट यू वांट टू कैरी आउट इन अ डे। आप एक दिन में जो काम करना चाहते हैं या जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट काम है, उनको कहीं लिस्ट डाउन करना एंड मेक श्योर करना कि आप ये काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। उस दिन के लिए भी या पूरे वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, मंथली प्लान कर सकते हैं एंड कुछ लोग अपने एनुअल प्लान्स भी बनाते हैं। सो नाउ, व्हाई अ प्लानर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स यू गेट मोर डन ईच डे एंड यू फील लेस स्ट्रेस्ड। अगर आप उस टाइप के हैं कि सुबह उठ के काफ़ी क्लूलेस रहते हैं या एंग्शियस रहते हैं कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दिस वे यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर डे। आपको पता है आज के दिन मुझे क्या करना है, मेरी क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं, यू आर वेरी क्लियर एंड दिस वे यू कैन स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल एंड अ हैप्पी माइंड। सेकेंडली, ऑब्वियसली आप अपना टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। Third one, it increases your productivity, and as a result, see, I always stress on productivity because I really believe productivity बहुत important है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा वर्क लाइफ इम्बैलेंस है कि हम काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं। तो अगर हम हमारा दिन अच्छे से प्लान करते हैं, हम प्रोडक्टिव रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम सीरियसली बहुत ही खुश होकर सोते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आज का दिन अच्छा रहा, हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पाए। सो थर्ड वन, यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। चाहे तो आप अपने सेल्फ केयर रूटीन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर आप अपनी डाइट मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसके लिए, आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम या किसी एक्टिविटी में उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकल सकता है, चाहे अगर आप होम मेकर हैं या वर्किंग वुमेन हैं। एंड द लास्ट वन, you never miss out on your important activities या important task.
कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दिन पहले तक भी याद रहता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उसी दिन हम भूल जाते हैं कि हमें वो इम्पोर्टेंट काम करना था। सो अगर आपके पास ये पहले से ही लिस्ट डाउन रहता है तो आप ये कभी नहीं भूलते, एंड भूलते भी हैं तो आप एटलीस्ट नेक्स्ट डे उसको कैरी कर लेते हैं या कैरी आउट कर लेते हैं। सो दीज वर द बेनिफिट्स यू कैन क्विकली गो थ्रू। So the next point is very important for everyone. Important things to remember before you plan or while you plan. So the first point is make realistic plans. Now what do you mean by that? See, हम जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अच्छे से अपने गोल्स प्लान कर लेते हैं, हम अपने सारे टास्क लिख लेते हैं, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। When it comes to doing, हम नहीं करते। There is a gap between planning and execution. हम प्लान कर लेते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान्स रियलिस्टिक नहीं होते। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है प्लानिंग, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं, या फिर हम किसी से इंस्पायर होकर लिख लेते हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। जब भी आप ये स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी रियलिस्टिक प्लान्स बनाइए जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इन प्लान्स की वजह से आप दूसरी भी चीज़ें कर पाएंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट, नाउ दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जब भी आप प्लान करते हैं तो सीधे बहुत सारी टास्क मत लिख दीजिए। लाइक आप इफ़ यू जस्ट लिस्ट डाउन 10 एक्टिविटीज़ कि मैं ये सब काम कर लूँगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन आप वही लिखिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू आप ऐसे ही करिए जिससे आप मिस आउट नहीं करेंगे आप अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए। एंड एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट डे के लिए कोई इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं है तो क्या लिखूं, तो जस्ट चिल, कुछ भी नहीं लिखना है। आपके सारे काम टाइम पे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट डे या कोई ना कोई दिन तो फ्री मिलेगा ही। सो डोंट बी ओवर एम्बिशियस, स्टार्ट विथ सिंपल गोल्स एंड दिस वे ओनली यू कैन डेवलप दिस हैबिट। नाउ द थर्ड वन, डिसिप्लिन टू फॉलो इट। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू फॉलो दिस। नहीं तो हम 4 दिन करते हैं एंड बाकी के सारे दिन हम उसे छोड़ देते हैं। तो डिसिप्लिन कैसे डेवलप करेंगे? डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको उसके फ़ायदे पता होना चाहिए। आप हमेशा ये बात सोचते रहिए कि अगर मैं ये थोड़े दिन और कर लूँगा या मैं करके देखती हूँ इसको इतने दिनों के लिए, तभी मैं वो बेनिफिट्स जान पाऊँगी। मैं 2 दिन करके नहीं कर सकती। तो आपको खुद ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद ही डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा ये करके। इसे आप अपने आंखों के सामने ही रखिए। आप ऐसा मत करिए कि आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं अपने गोल्स को बनाने के लिए, उससे प्लानर को डेकोरेट करने के लिए, एंड देन आप उस प्लानर को कहीं रख देते हैं, एंड उसके बाद आप इस प्लानर को ना तो जाके खोलते हैं ना देखते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो बिगनर्स हैं वो लोग अगर पेजेस में यूज़ करें तो बेस्ट है, तो उसे बेसिकली अपने आंखों के सामने ही रखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन मेकिंग अ प्लानर, अ DIY प्लानर। वैसे मेरे में इतनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ तो नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा या बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके प्लानर बनाती हूँ, लेकिन काम हो जाता है हमारा इस प्लानर से। एंड अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं, या एक्चुअली इसलिए भी डेकोरेट करते हैं कि हमें खुद भी अच्छा लगता है वो देखना, हम थोड़ा इंस्पायर भी होते हैं वो सब करने के लिए। तो अभी मैं एक सिंपल सा मैंने एक पेज लिया है, A3 है, इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैं बना रही हूँ वीक 1 के लिए। आप अपने हिसाब से 1 वीक या 2 वीक्स के लिए इसे बना सकते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा गैप छोड़ के 8 कॉलम्स बना लिए हैं। 7 डेज ऑफ वीक के लिए 7 कॉलम्स एंड 1 कॉलम फॉर रिव्यू। एंड जो पहला कॉलम है दैट इज़ फॉर योर टास्क, एंड इसको मैं 3 टाइप्स ऑफ टास्क में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो पहले ब्लॉक में रखा है मैंने इम्पॉर्टेंट टास्क, सेकेंड ब्लॉक में मील प्लानिंग, एंड थर्ड वन इज़ फॉर सेल्फ केयर। आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आई थिंक शुरू में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने टास्क लिखें एंड आप किस दिन उसे करना चाहते हैं वो लिखें। मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि कई बार इवन ऑफिस में भी यही ध्यान रहता है कि घर जाके क्या बनाना है, ग्रॉसरी है भी कि नहीं। एंड मोस्टली अब मैं जब ये सब प्लान करके रखती हूँ तो एवरीथिंग बिकम सो ईजी एंड हैसल फ्री। प्लानर्स का आप पिक लेके मोबाइल में भी रख सकते हैं। वैसे ऑनलाइन ऐप बेस्ड प्लानर्स भी ऑलरेडी हैं, बट समहाउ आई फील व्हेन यू राइट दिस एंड मेक इट दिस वे एंड आप प्लान करते हैं ऐसे, तो उसे फॉलो करने के लिए हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। One thing that is very important is this part, the review one. See, review column बहुत important है। इससे आपको पता चलता है कि आपने अपने सारे टास्क किए कि नहीं किए।
अगर आप बाई चांस कुछ मिस कर देते हैं तो आप वहाँ एज ए नोट भी लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि वो बाद में करना है। आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, या कभी आपको और टाइम मिलता है तो आप वहाँ उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि वो वीक में आपने अच्छे से काम कर लिया, या स्पेशली डे वाइज अगर आपने मंडे के टास्क अच्छे से कर लिए या ट्यूसडे के, तो जस्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ आप वहाँ पे कुछ भी लाइक स्टार दे सकते हैं अपने आप को, या फिर एक स्माइली बना दीजिए, या जो लोग बहुत स्टिकर्स यूज़ करते हैं तो दे कैन पेस्ट स्टिकर जस्ट टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। या सो आवर प्लानर इज रेडी। एंड इस तरीके से अपना प्लानर बनाइए, इस तरीके से अपनी टास्क रखिए उसमें, दैट द प्लानर इटसेल्फ शुड बी योर इंस्पिरेशन। तो वो जो डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे कि उसे फॉलो कैसे करना है, तो आप अपना प्लानर भी इतना अच्छा बनाइए कि आप उसको खुद फॉलो करें, वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाए। सो लेट योर प्लानर बी योर इंस्पिरेशन फॉर दैट। सो गाइज, अगर आप ये बनाते हैं या कुछ नया ऐड करते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो फॉलो दैट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do not forget to hit the like button, and if you like my channel, please consider subscribing. See you soon in the next video. Bye bye.